नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का विषय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब आप सभी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है कि अब एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी, मई तक अगर वैकेंसी आती है तो क्या मालूम कब तक एग्ज़ाम होगी, क्या होगा, कैसे होगा और अब हम क्या करें। ये सब चीज़ें आपके माइंड में है। तो आज का जो अपना टॉपिक ही मैंने रख लिया क्या कि अब क्या करें। अगर इसका उत्तर अगर हमने ले लिया तो निश्चित मान के चलिए कि यहीं से सफलता की दूरी, उसकी दिशा और उसकी निश्चितता ये सब तय हो जाएंगी। बस अब आपको इस प्रश्न को ही समझना है और इसी प्रश्न पे ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं, क्या है और किस प्रकार से ये चीज़ हमें समझनी है। सबसे पहले अब क्या करें, तो सबसे पहली बात है कि दो प्रकार के विद्यार्थी आप में से हो सकते हैं। या तो आप नए हैं बिल्कुल, या आप पुराने हैं। दो में से आप विद्यार्थी हैं। बिल्कुल पुराने हैं तो उनके लिए तो कुछ चीज़ें मैं अलग से और बताऊंगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं पहले क्या पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न उनके माइंड में आता है कि सर हम बीएड करके आए हैं और अब ये हमें यहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, किस प्रकार से, यानी हम, या फिर आपने कोई एक आधी एग्ज़ाम ही दी है और बहुत बड़ी तैयारी करके नहीं दी, शुरुआती स्थिति आपकी हो सकती है। तो आपके माइंड में होता है कि क्या पढ़ें, कि किस चीज़ को पढ़ना शुरू करें, क्या बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे पढ़ें, जो चीज़ है उन चीज़ों को किस प्रकार से पढ़ें। फिर आपके माइंड में आएगा कि चलिए उनको पढ़ने का तरीका भी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी बात आएगी कि किस टीचर से पढ़ें, गाइडेंस लें तो कहाँ से लें। अब उसमें भी दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके माइंड में आएगा कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, और जब ऑनलाइन पढ़ें तो फिर उसके बाद में पेड कोर्स लें या फ्री में यूट्यूब पे पढ़ें। ये फिर आपके माइंड में प्रश्न हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के मैं उत्तर दूंगा आपको, इनको ध्यान से सुनिए पहले। फिर उसके बाद आपके हो सकता है कितना पढ़ें, कितनी मात्रा में हम पढ़ें, कितना समय दें पढ़ाई को। ये सब चीज़ें आपके माइंड में हो सकती है। अब इन चीज़ों के एक एक प्रश्न अपन, उनके उत्तर जो हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ें, तो इसका एक ही उत्तर मैं दूंगा आपको, और वो है कि क्वालिटी कंटेंट पढ़े। ठीक है ना, क्या पढ़े, क्वालिटी कंटेंट। ऐसा कभी नहीं करें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने पढ़ा और उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रहा, अनावश्यक पढ़ लिया, कोई काम का है नहीं, तो वहाँ निश्चित रूप से सिलेक्शन काफ़ी दूर हो जाता है। क्वालिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है, विषय वस्तु कोई सी भी है तो उसमें से क्वालिटी छांटो, निकालो, जिसे कि नोट्स कहा जाता है, वो बनाओ। और खुद की मेहनत, खुद के नोट्स, यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। बाकी कहीं घूम जाओ और कहीं चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। टीचर एक गाइड करने के लिए होता है, गाइड लीजिए, मेहनत आपको खुद को करनी है। ये सबसे पहली बात, जो भी विद्यार्थी चाहे नए हैं पुराने हैं, उन सबको पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या हो, तो एक ही उत्तर इसका दूंगा कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना न पड़े। बस ये तय करो। मेरी कई वीडियो में टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी कि पढ़ो ऐसे कि फिर पढ़ना न पड़े, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहने से समय व्यर्थ होता है, कुछ मतलब नहीं है। एक में अच्छा समय दो, क्वालिटी टाइम दो, बढ़िया मेहनत करो और उसका सार ऐसा ग्रहण करो कि उसको, सब्जेक्ट को ऐसे खींच जाओ पूरे। जो विषय वस्तु उठा ली उसमें पूरी कमांडिंग, पूरा ऐसे मजबूती के साथ आप तैयार हो। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, किससे पढ़ें। पढ़ें तो किससे पढ़ें, इसमें अब आपके अलग अलग राय हो सकते हैं, अलग अलग प्रश्न फिर इसमें बनते हैं। क्या कि ऑफलाइन पढ़ें कि ऑनलाइन पढ़े, और अगर ऑनलाइन पढ़े तो पैसे देकर के कोर्स खरीदे या फिर यूट्यूब पे फ्री पढ़े। ये प्रश्न जो है बड़ा क्रिटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ गाइडेंस की आवश्यकता भी आपको पड़ती है। गाइडेंस के बिना इतने बड़े कंपटीशन के युग में सफलता थोड़ी सी कहीं दूर दिखाई देती है। तो ज़रूरी है कि गाइडेंस लेना चाहिए। अगर नए विद्यार्थी तो निश्चित रूप से लेनी ही चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग। अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी संबल नहीं है, आप समय नहीं दे सकते, या आपको लगता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई खास अंतर नहीं है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा ना, तो गाइड आज की तारीख में ऑनलाइन खूब पड़े हैं। गाइड जैसे मेरी एकेडमी के अंदर जो है, मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो पैसे लूँगा, निश्चित रूप से लूँगा, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फिर साधन सुविधाओं के पैसे लूँगा। और अगर डिजिटल माध्यम से आप पढ़ोगे तो बताने वाला, गाइडेंस करने वाला तो मैं ही हूँ, और जो गाइड मैं करूँगा वो बिल्कुल यहाँ फ्री कर दूँगा। तो वही चीज़ आपको घर पर वैसी ही मिल जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
ऐसी कहीं अनिवार्यता नहीं है कि आप ऑफलाइन ही पढ़े। बस एक चीज़ इसमें प्लस मिल जाती है विद्यार्थियों को, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, और वो ये कि आप ऑफलाइन में एक नियमितता ले लेते हैं, रेगुलर आप जाएंगे ही। अगर आप स्व अनुशासित हैं, खुद पे अनुशासन अगर आपका है, तो निश्चित रूप से आप ऑनलाइन पढ़ें, ये मेरी राय होगी। और अगर आपका खुद के ऊपर खुद का अनुशासन नहीं है, तो फिर आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। यह बात दो हैं, पेड और फ्री। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो थोड़ा सा अनुशासन फिर आपके ऊपर रहता है कि पैसे लगे हैं, और फ्री में आप थोड़ा सा लापरवाही बरतेंगे क्योंकि फ्री की चीज़ थोड़ी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर फिर मैं उसी में बात कहूँगा, अगर आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो निश्चित रूप से आप फ्री पढ़ सकते हैं, जो हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। पीछे के कंटेंट और वीडियोज़ आप देख सकते हो। राजस्थान का भूगोल हमने रीट में पढ़ाया था, कंप्लीट पढ़ाया, और उसमें से आप देख सकते हैं कंप्लीट जो क्वेश्चन थे, चाहे वो कैसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम लगी हो, ज्योग्राफी कंप्लीटली जितनी पढ़ाई थी उसमें से कंप्लीट आ चुकी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये पेड और फ्री का मामला भी क्लियर हो चुका होगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री कंटेंट के लिए। अगर आप स्वयं अनुशासित हैं तो फ्री पढ़ें, और आपको लगता है कि थोड़ा पैसे देकर के पढ़ें, तो उसके लिए भी हम पेड कोर्स भी जल्दी शुरू कर देंगे अगर आपकी आवश्यकता लगी तो। बाकी मुझे आवश्यकता ऐसी लग नहीं रही, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कितना पढ़ें, कितनी मात्रा में हम पढ़ें। तो देखिए, पढ़ाई की कोई टाइमिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। पढ़ाई चीज़ ऐसी है, आप टाइमिंग से कभी उसको तय नहीं कर पाते। आप 12 घंटे पढ़िए चाहे 2 घंटे पढ़िए, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो 2 घंटे भी 12 घंटे हो जाएंगे, और अगर डेडिकेटेड नहीं है तो आप इन मान के चलिए कि 12 घंटे में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। और अब आखिरी प्रश्न आता है अपना कि अब क्या करें। तो ये तो अपना मूल प्रश्न है, इसका जवाब तो अंत में ही आपको मिलेगा। अब हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं पुराने विद्यार्थियों के बारे में, कि पुराने अगर विद्यार्थी हैं जो काफ़ी पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता हमारे पास नहीं आ पा रही, तो उसका क्या। तो पुराने विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात जो उनको घेरे हुए है उसको ख़त्म करो, और वो है निराशा। निश्चित रूप से इसने घेरा होगा, और हर विद्यार्थी को घेरती है जब एग्ज़ाम दे के आता है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम दे के आता है तो उसे लगता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी तैयारी की, उसके बावजूद मेरा पेपर सही नहीं हो पाया। तो खूब पढ़े फिर भी नहीं हो पाया, ये एक निराशा है। और इसके बाद फिर नया प्रश्न खड़ा होता है कि अब क्या करें। और अब आज का जो मूल प्रश्न जो यही है कि अब क्या करें, तो इसका सबसे सटीक और सबसे समाधान और सबसे बेस्ट उत्तर अगर मैं आपको दूं, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि आज ही से तैयारी शुरू करें। क्योंकि तैयारी के लिए जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं ना, तो युद्ध में जाने से पहले तैयारी करनी होती है, युद्ध में जाने के बाद तैयारी संभव नहीं है। और इसीलिए आज से तैयारी शुरू कीजिए, और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, फिर हम बताएंगे आपको कि अब आपको आज से क्या करना है। नियमित रूप से आप हमारे से जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लेंगे आपकी प्रत्येक जिम्मेदारी, और अब हम कराएंगे आपको तैयारी। तो निश्चित रूप से जो हमने पढ़ाया उसे आप देखें, कंटेंट से संतुष्ट हों, और फिर उसके बाद में मात्र 18-19 हज़ार जो है सब्सक्राइब का चैनल, और उसके ऊपर आप 70 से 80 हज़ार व्यू अगर एक टॉपिक पे अगर आपको दिखे 50,000 व्यू अगर आपको दिखे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। एक मिट्टी का चैप्टर, बिल्कुल साधारण बोर्ड, और उसके ऊपर से अगर 70,000 विद्यार्थी देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई ज़्यादा इस पर एनालिसिस की आवश्यकता है। ठीक है, वो जाकर के देख सकते हैं, मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या करते हैं, कैसा पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है, संतुष्ट होकर के फिर आप हमसे जुड़ें, और नियमित रूप से फ्री क्लासें, और अगर आपको चाहिए तो पेड क्लासें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।